तो हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं इंद्रजीत वर्सेस कर्ण के बारे में। एक भाई हैं जिनका नाम है राजकुमार। उन्होंने इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड की थी और ये वीडियो हमने थोड़ी लेट कर दी क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, इसलिए इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मेघनाथ की बात की जाए तो मेघनाथ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर था। यह रामायण का सबसे पावरफुल वॉरियर था अगर आप भगवान को हटा दो तो। और कर्ण की बात की जाए तो कर्ण महाभारत का सबसे पावरफुल वॉरियर था अगर भगवान को हटा दो तो। ये दोनों ही अपने अपने टाइम के सबसे पावरफुल वॉरियर थे। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करना है तो कैसे करेंगे, तो इन दोनों का कंपैरिजन हम लोग पहले करेंगे तो इनके स्ट्रेंथ वगैरह पे और इनके अस्त्र शस्त्र पे। अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो लोग मेघनाथ को कम समझते, लेकिन मेघनाथ के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ थी क्योंकि जब वो बचपन में पैदा हुआ था ना तो उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि उसने भैया पूरे के पूरे बादल फाड़ दिए थे। बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर था, उसके पास बहुत ही ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ थी और मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा थी। और कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के पास भी बहुत ही ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ है। और वो श्राप मिला था फिर भी वो पीछे नहीं हटा, उसने फिर भी अपने बहुत सारे दिव्यास्त्रों का आगमन कर लिया था। और कर्ण की फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में तो आप जानते हो, उसने भीम को 8 बार हराया है और उसने जरासंध को हराया जो कि अजय योद्धा था। और उसने जब उसका रथ का पहिया धरती में धस गया था ना, जब वो उठाता था तो 4 अंगुल ऊपर उठ जाती थी पूरी की पूरी पृथ्वी। तो इससे आप कर्ण की फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में जान सकते हो। तो अगर फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो दोनों की पावर इक्वल थी। अब कहते हैं अस्त्र शस्त्र के बारे में। अस्त्र शस्त्र के बारे में बात की जाए तो कर्ण के पास बहुत सारे अस्त्र थे, जैसे कि शांभावास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, अग्नेयास्त्र, वायुवास्त्र जैसे हजारों वेपन थे। और मेघनाथ के पास भी काफ़ी सारे वेपन थे, जैसे कि पशुपतास्त्र, नागपाशास्त्र, शक्ति अस्त्र जैसे कई वेपन थे। नागपाश इसका सबसे पावरफुल वेपन था। इसने श्री राम और लक्ष्मण को एक साथ बांध डाला था। तो आप सोच ही सकते हो कितना पावरफुल वेपन है। कर्ण की बात की जाए तो कर्ण का जो सबसे पावरफुल वेपन थे वो उसके पास 3 थे, जैसे कि ब्रह्मांड अस्त्र, शांभावास्त्र और भार्गवास्त्र। ये 3 उसके सबसे पावरफुल वेपन थे। तो अगर आप अस्त्र के बारे में देखते हो तो अस्त्र के मामले में कर्ण थोड़ा आगे है मेघनाथ से। ये थोड़ा शॉकिंग टाइप की बात है, लेकिन ये रियलिटी। इसका रीजन ये है कि उसको जो अस्त्र मिले हैं वो भगवान परशुराम से मिले हैं और भगवान श्री राम के युग से भी पहले भगवान परशुराम का युग आया था और उस युग में काफी सारे वेपन थे। तो वही वेपन आके सीधा कर्ण को मिलता है। आप समझ सकते हो कि कर्ण के पास ज्यादा वेपन क्यों है। तो इसमें आप देख ही सकते हो कर्ण थोड़ा सा आगे है। और अगर वरदान और स्पेशल थिंग्स की बात की जाए तो मेघनाथ के पास एक रथ था जिसमें अगर वो बैठा रहे तो वो हार नहीं सकता। मेघनाथ को वरदान था कि उसको वही मार सकता है जो 14 सालों तक ना खाए, ना सोए, ना स्त्री को देखे, ऐसी कई चीजें करनी पड़ती जब जाकर मारा जाता था। और कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के पास कवच कुंडल था, उसका विजय धनुष था। तो आप देख ही सकते हो दोनों यहाँ पे भी इक्वल है। तो अगर मान लो अगर इन दोनों की फाइट हुई तो क्या होता है, तो अगर इन दोनों की फाइट हो जाएगी तो लोग कहते हैं कि रामायण के युग के लोग 100 गुना ज्यादा पावरफुल होते थे। हाँ, मैं मानता हूँ ये रियलिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इन दोनों की फाइट करानी है तो इन दोनों को एक ही युग में लाना पड़ेगा, जिसके कारण इन दोनों की पावर इक्वल हो जाएगी। कोई वो 100 गुना वाला पावर हट जाएगा। तो अगर इसके हटा के हम फाइट कराते हैं तो इन दोनों की फाइट अब तक की सबसे पावरफुल फाइट होगी। ये अर्जुन और कर्ण का युद्ध इसके सामने एक बच्चा टाइप का लगेगा। इनका फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। इसको रोकने के लिए महादेव को आना पड़ेगा क्योंकि दोनों में से कोई नहीं हारने वाला। कर्ण का कवच उसे मरने नहीं देगा, कर्ण का विजय धनुष उसके ऊपर तीर लगने नहीं देंगे और मेघनाथ का रथ उस पर तीर लगने नहीं देगा और मेघनाथ का वरदान उसे मरने नहीं देगा। तो इनकी फाइट चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, एंडलेस फाइट चलेगी। किसी ना किसी को तो आके रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो ये भैया पूरी पृथ्वी को ले डूबेंगे। तो आपने देख लिया, तो आपको पता चल गया होगा दोनों इक्वल ही पावरफुल हैं अगर इनको एक युग में ला के लड़ रहे हैं। अगर आप युग वाइज कंपैरिजन करोगे तो युग तो भाई राम जी का ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अगर इन दोनों की फाइट करानी है तो एक ही युग में लाना पड़ेगा। और आप देख ही सकते हो इसमें थोड़ा थोड़ा आपको कर्ण थोड़ा बेटर लगेगा क्योंकि उसका अमृत का कवच था, बस इस कारण से। तो मेरे लिए तो कर्ण हमेशा से बेस्ट है। लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊं मैं क्या सोचता हूँ, तो मैं भी यही सोचता हूँ अगर इन दोनों की फाइट होगी तो कोई भी नहीं जीतने वाला, इक्वल निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर कर दो। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय परशुराम, जय श्री राम।